दोस्तों देखो, हमारी आज की कहानी आपकी ही एक कहानी है। मतलब आप भी अपनी हाथ गाड़ी चला चला के थक चुके होगे। सो इस मूवी में भी एक ऐसा बंदा है जो अपनी हाथ गाड़ी चला चला के थक चुका है और अब वो 40 दिन तक अपनी हाथ गाड़ी ना चलाने का प्रतिज्ञा लेता है। मतलब अपना हाथ और नीचे का सामान एक साथ कभी नहीं मिलाएगा। सो देखते हैं कि वो बंदा अपने इस प्रतिज्ञा में कामयाब होता है नहीं, और अगर होता है तो 40 दिन बाद उसका क्या रिएक्शन होता है। सो ये मूवी बहुत ज्यादा खतरनाक है बाबा। देखते ही आपका नुन्नू अंडी शंडी बंडे करते हुए बाहर आ जाएगा कि भाई उसे 40 दिन की प्रतिज्ञा लेने दे, तू क्यों ले रहा है, तू तो चला मुझे। सो वेल ये था एक एंटरटेनमेंट आपके लिए नहीं। सो नाउ कम टू द केस, बिना बकचोदी आओ बातें करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही सही मैट नाम के लौंडे को देखते हैं जो एक दिन एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने भाई से मिलने के लिए एक चर्च में आया हुआ है। दरअसल वो अपने भाई को बताने आया था कि उसका और उसकी गर्लफ्रेंड निकोल का ब्रेकअप हो गया है और उसकी याद को भुलाने के लिए वो हर रात नई नई लड़कियों के साथ दबा के खुदाई करता है। लेकिन खुदाई के दौरान उसे हर रूम की सीलिंग ब्रेक होती हुई दिखाई देती है, जिस वजह से वो खुद को और लड़कियों को चरम सुख तक नहीं ले जा पाता। पर इस रिगार्डिंग मैट का भाई उसकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मैट अपने एक दोस्त रायन के साथ एक बार में जाता है जहाँ वो पल भर में एक बंदी सेट कर लेता है और उसे लेके एक रूम में जाता है। और रूम में खुदाई करने के दौरान उसकी नजर दोबारा से सीलिंग पे पड़ती है और वो उसे ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखते ही उसकी फट जाती है और वो उस कन्या को वहीं अकेला छोड़ के भाग जाता है। फिर अगले दिन मैट अपने ऑफिस पहुंचता है जहाँ उसे कैंटीन के एक एम्प्लॉय से पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब ये सुनते ही वो निकोल के पास पहुंचता है जहां वो देखता कि सचमुच निकोल की एंगेजमेंट हो रही है और बेचारा गम में डूब जाता है। लेकिन आपको ना पता हो, मैट के पास बंदियां पटाने की निंजा टेक्निक होती है और वो यहाँ गम में डूबा हुआ फिर से एक नई बंदी पटा लेता है और वो उसके साथ यहीं पे चुम्मा चाटी का प्रोग्राम आरंभ कर देता है। फिर इसके बाद मैट अपने भाई से दोबारा मिलता है और इन सब चीजों के बारे में अपने भाई को भी बताता है। पर उसका भाई उसे कुछ सजेस्ट कर पाता। इससे पहले ही मैट ऐलान करता है कि आज से ही वो 40 दिन तक किसी भी लड़की के साथ संभोग नहीं करेगा और न ही खुद अपने हाथ और नीचे के सामान को एक साथ मिलने देगा। मतलब मास्टरबीट भी नहीं करेगा। अब मैट का ये ऐलान सुनते ही उसका भाई बोलता है, मैट तुम ये क्या कर रहे हो, ये बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल नामुमकिन काम है। इसमें बड़े बड़े महान योद्धा ढेर हो गए हैं और कोई भी वीर योद्धा आज तक इस तरह के काम में नहीं टिक पाया है। अब ये प्रतिज्ञा लेने के बाद ही मैट अगले दिन अपने रूम से वो सारी चीजें हटा देता है जिससे उसके अंदर का शैतान खड़ा हो जाता था। इस तरह मैट 4-5 दिन काट लेता है। फिर एक दिन उसके पास रेयान आता है और उससे बोलता है चल दोस्त क्लब चलते हैं। पर मैट बोलता नहीं मेरे वीरे, तू जा, मुझे आज चड्डी धोनी है। फिर अगले सीन में हम मैट को लॉन्ड्री में देखते हैं जहाँ उसकी मुलाकात एक एरिका नाम की लड़की से होती है। अब यहाँ एरिका मैट पे लट्टू हो गई थी और वो उसे पटाने की काफी कोशिश करती है, पर मैट तो फुल सख्त खड़ा हुआ सामान बन चुका था। तो इसलिए वो जानबूझ के एरिका के सामने गूंगा होने की नाटक करता है, क्योंकि उसे पता कि उसने अगर मुंह खोल दिया तो अगले ही पल वो उसे अपने बिस्तर पे ले जाएगा। फिर फाइनली एरिका अगले हफ्ते मिलने का बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर ऑफिस में काम करते हुए मैट को एक हफ्ता बीत जाता है। फिर एक दिन मैट का भाई उसके घर में उसके डस्टबिन में उसके सारे दुप्पट दुख के औजारें लाइक गंदी सीडीज, पेन ड्राइव्स, ऑयल और मशीन्स वगैरह डस्टबिन में पड़े हुए देखते हैं। तो मैट से पूछता है ये सब क्या है। तो मैट बताता है मेरे भाई, जो मैंने 40 दिन की प्रतिज्ञा ली है ये सब उसी के लक्षण है। एंड नेक्स्ट डे मैट की ये खबर उसके ऑफिस कलीग को भी पता चल जाती है जहाँ उसके सभी दोस्त इस पे सट्टेबाजी का काम करने लगते हैं। मतलब कोई बोलता है कि वो 40 दिन तक बिना हिलाए नहीं रह सकता और इस पे सभी लोग अपने अपने प्रेडिक्शन करते हैं और एक दूसरे से बैट लगाते हैं। और उनमें से एक लड़का मैट का ये चैलेंज इंटरनेट पर डाल देता है और मैट के इस चैलेंज के बारे में अब पूरी दुनिया जान चुकी होती है सिवाय मैट के। और इधर लड़कियों को भी मैट के इस चैलेंज के बारे में पता चल जाता है। तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैट 40 दिन तक तो छोड़ो, 4 घंटे भी बिना दुप्पट दुखे नहीं रह सकता और तुम्हें देखना ही है ना, तो अभी 1 मिनट देखो। वो लड़की मैट के कैबिन में जाती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर मैट अपने नुन्नू को दबाते हुए उस रूम से बाहर भाग आता है। फिर रात को मैट अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री जाता है जहाँ उसकी मुलाकात दोबारा से एरिका से होती है। और इस बार एरिका के साथ साथ मैट भी अपनी जुबान खोल देता है और दोनों बातें करती है। जहाँ एरिका बताती है कि वो एक कंपनी में हैज नैनी काम कर, मतलब जिसका काम होता है कि वो इंटरनेट से दुप्पट दो वेबसाइट ढूंढ के सारी ब्लॉक करे। तो दोस्तों यही वो लड़की है जो हमारे रात का सहारा हमसे छीन रही है, मतलब पेलम पलाई की वेबसाइट। फिर इस तरह मैट एरिका के साथ एक डेट पे जाता है जहाँ फुल डे ये दोनों लोग काफी मस्ती मजाक करते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर शाम को जब मैट एरिका को उसके घर पे छोड़ता है तो एरिका मैट को चुंबन करने वाली होती है, पर मैट खुद को रोक के वहाँ से कूदते फागते निकल जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में वही कैंटीन का एम्प्लॉय मैट से पूछता है, हाँ भाई 40 दिन के चैलेंज वाले आदमी, कैसे चल रहा है तुम्हारा 40 दिन का चैलेंज। अब उसके मुंह से ये सुनते ही मैट काफी शॉक्ड होता है। इस हल्ले को इसके बारे में कैसे पता चला कि तभी वहाँ क्रिश आता है और इसके बारे में उसे विस्तार से समझाता है और बताता है कि ये तेरी खबरें तेरे सिवाय अब पूरी दुनिया को पता है इंटरनेट के थ्रू। और इधर एरिका को भी मैट का 40 दिन का चैलेंज पता चल चुका था, इसलिए वो मैट से काफी नाराज हो चुकी थी। लेकिन मैट उसे मनाने की कोशिश करता है पर एरिका नहीं मानती। अब गुस्से से लाल पीला हुआ मैट रेयान को आके काफी झाड़ता है क्योंकि उसने 40 दिन चैलेंज वाली बात सिर्फ रेयान को ही बताई थी। अब मैट दोबारा से लॉन्ड्री पहुंचता है तो उसे वहाँ एरिका की एक चिट्ठी मिलती है जहाँ उसने मैट को एक डिनर के लिए इनवाइट किया था। अब रात को ये दोनों लोग डिनर कर रहे होते हैं कि तभी मैट की नजर
नजर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल पे पड़ती है जो अपने फियांसे के साथ वहाँ आई थी। अब मैट खुद को निकोल से छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिस चक्कर में गलती से उसके हाथ में आग लग जाती है और इसी अफरा दफड़ी में निकोल भी उसे देख लेती है। और इन सब के बाद एरिका ही मैट को निकोल से मिलवाती है, जिससे बाद में उसे भी सारा सच पता चल जाता है और वो उससे बोलती है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन दोबारा से मैट के कैबिन में दो लड़कियां आके उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती हैं, मतलब उसके 40 दिन का व्रत तोड़ने की कोशिश करती हैं, पर मैट खुद को रोक के वहाँ से निकल जाता है। अब मैट दोबारा से अपने भाई से मिलता है और उसे बताता है कि भाई मैं इस सारी झंझट से निकलने के लिए क्या करूं, क्योंकि मुझे खुद पे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो उसका भाई बोलता है तुम्हें इस बारे में हमारे पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए। अब रात को मैट अपने फैमिली के साथ डिनर करता है, जहाँ उसे लगता है कि उसके डैड अपने जवानी के दिनों की महाभारत सुना रहे हैं, वो भी हवस भरी तरीके से। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में मैट का एक कलीग मैट के जूस में वाइग्रा की गोली मिला के उसे देता है, पर मैट की वजह उसका जूस उसका बॉस पी जाता है और कुछ ही देर बाद उसके बॉस का एंटीना खड़ा हो जाता है। मैट के जूस में वाइग्रा डालने वाला लड़का उससे मिलने आता है और उससे बताता है कि तुमने अगर आज शाम को मास्टरबीट करी तो मुझे $2000 मिलेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर शर्त लगाई है और इन $2000 को मैं तुम्हारे साथ हाफ ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुन के मैट 40 दिन वाली शर्त भूल जाता है और वो टिश्यू पेपर और एक सामान लेके बाथरूम में चला जाता है। और बाहर उसके सभी कलीग्स बाथरूम के बाहर ऐसे हल्ला काट रहे थे जैसे कि किसी की बारात आ रही हो, पर अंदर मैट को अपनी बगल वाली बाथरूम से हाथ गाड़ी चलाने वाले किसी दूसरे इंसान की आवाज आ रही थी। और चेक करने में मैट को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस है, जिसने गलती से वाइग्रा खा ली थी और उसके असर में इसने अभी तक 4 बार हाथ गाड़ी चला चुका है। और इन सब चीजों से परेशान होकर वो खिड़की से बाहर भाग जाता है और सीधा एरिका से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। और रात को ये दोनों लोग एक फूल के सहारे एक दूसरे को सहलाते हुए सो जाते हैं। पर सुबह जब एरिका की नींद खुलती है तब तक मैट वहाँ से जा चुका होता है। और इधर मैट एक प्रेजेंटेशन में आया हुआ था जहाँ उसका नीचे का एंटीना काफी टाइट हो रखा था, और ये देख के उसके बॉस उसे घर जाने को बोल देते हैं। और उसी रात मैट की एक्स गर्लफ्रेंड निकोल उससे मिलने के लिए उसके घर आती है और वो बताती है कि उसका उसके फियांसे ब्रेकअप हो गया है। और ये बोलते हुए निकोल मैट के क्लोज आने की कोशिश करती है, पर मैट नहीं पिघलता। इसलिए निकोल अगले दिन ब्रिस्ट के पास जाती है और उससे बैट लगाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि 40वां दिन कंप्लीट होने के बाद ही मैट ने एरिका के साथ दुप्पर दुप करने का प्लान बना रखा है, आई मीन पलंग तोड़ खुदाई करने का। अब ये सुनते ही निकोल जलन के मारे बोलती है कि वो 40 दिन से पहले ही मैट का पानी निकाल देगी। और इधर मैट का सामान बिल्कुल फन फैलाए एनाकोंडा जैसा खड़ा हो चुका था, जिसे शांत करने के लिए मैट बर्फ और ठंडे पानी जैसे कई लेपों का यूज करता है। और अब 40वें दिन आते आते मैट को हर लड़की टॉपलेस दिखने लगी थी और इस बार में हेल्प मांगने के लिए वो अपने भाई के पास चर्च में जाता है, जहाँ उसका भाई ऑलरेडी एक नन के साथ चुम्बन चाटी की प्रक्रिया में लीन था। और यहाँ मैट अपने भाई को बताता है कि मुझे हर जगह बॉम्ब और टोपी दिखाई दे रही है। तो उसका भाई बोलता है अबे भूतनी के मैं खुद का ही औजार नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो इस बारे में तुझे क्या हेल्प करूँ। अब उसी रात मैट खुद पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था कि रेयान एक कॉल गर्ल लेके वहाँ पहुंच जाता है। अब मैट कॉल गर्ल को यहाँ देख के समझ जाता है कि वो खुद को नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसे बोलता है कि तुम लोग मुझे बेड से बांध दो ताकि मैं खुद को कंट्रोल कर सकूं। और रेयान भी उसकी इच्छा को पूरी करते हुए उसे बेड से बांध देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इधर एरिका भी आज रात को होने वाली कुश्ती के लिए तैयार हो रही थी और इधर मैट को भी काफी हवस भरे सपने आ रहे थे। दरअसल दोस्तों ये सपने नहीं बल्कि उसकी हकीकत थी, मतलब निकोल वहाँ आई हुई थी जो उसके अजगर को खड़ा देख और उसे बंधा हुआ देख उस पर टूट पड़ी, मतलब उसे सीड्यूस करने लगी, मतलब पूरी तरह वो मैट का काम कर देती है। और अब बाद में एरिका निकोल को मैट के रूम से निकलते हुए देख लेती है, जिससे एरिका के दिमाग में ये जाता कि मैट ने उसे धोखा दिया है और वो नाराज होकर मैट से बिना मिले ही वहाँ से निकल जाती है। सो इन सब के कुछ दिनों बाद मैट दोबारा से एरिका से लॉन्ड्री में मिलता है और उसे सारी चीजें क्लियर करता है। तो एरिका भी मैट की बात मान जाती है और ये दोनों लोग वहीं चुम्बन चाटी करने लगते हैं और रूम में आके पूरी तरह पलंग तोड़ खुदाई करते हैं। और बाहर उसके दोस्त ये बैट लगा रहे होते हैं कि मैट कितनी देर तक बैट पे टिक पाता है। और इसी फनी सीन के साथ इस मूवी का एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।